नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ 12 खाड़ी का सीरीज, आगे की सीरीज लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था ड से पहले जितने अक्षर आते हैं उनको हमने सीखा था कि इंग्लिश में उनको किस तरीके से लिखते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आगे के वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम लोग ड जो जितना आगे चलेगा उतना आगे हम लोग सीखेंगे। यानी छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना होगा। अगर बड़ी वीडियो बना दूंगा 1-2 घंटे की तो आपको देखने में दिक्कत होगी, यानी बहुत बोरिंग महसूस होगा। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको सिखा रहा हूँ कि 12 खाड़ी को इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं। अगर इसे आप नहीं सीखेंगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं लिख पाएंगे, चाहे वह इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का, कोई भी चीज़ आप नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से किसी का नाम लिखना हो या फिर कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो आसानी से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नहीं सीखेंगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं लिख पाएंगे, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो या फिर बोलना हो, कोई भी चीज़ आप नहीं लिख पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने ड के पीछे जो जितने अक्षर होते हैं उसको हमने सीखा था। आज ड से आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ड को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डी। ड को इंग्लिश में लिखते हैं डी। अब ड पे अगर आ की मात्रा लग जाए तो उसको लिखते हैं डी ए, यानी ड के लिए लिखेंगे डी और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा डी ए। ड पर छोटी की मात्रा लग जाए अगर तो क्या लिखेंगे? तो ड को तो डी ही लिखेंगे और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा डी आई। यानी ड के लिए तो डी ही हमेशा लिखेंगे। यहाँ पर भी हर जगह ड के लिए डी ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ मात्राएं चेंज हो रही हैं, तो मात्राओं को कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। तो ड के लिए डी और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तो बड़ी की मात्रा के लिए हमने यहाँ पर डबल ई लिख दिया। अब यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा, ड पे छोटा ऊ की मात्रा है तो ड पे छोटा ऊ की मात्रा कैसे लिखेंगे? तो ड के लिए तो डी ही लिखेंगे और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तो हो जाएगा डी यू। और ड पर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए तो ड को तो डी लिखेंगे और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हो जाएगा डबल ओ, डबल ओ। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटी की मात्रा के लिए आई और आ की मात्रा के लिए ए, और केवल ड रहेगा तो डी लिख देंगे। इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर डे यानी ड पे ए की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे? ड के लिए तो डी ही लिखेंगे और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा डे। यानी डे कैसे लिखेंगे? तो ड के लिए डी और आई की मात्रा के लिए ए आई, तो हो जाएगा डे। इस तरीके से लिखेंगे। आप डो को कैसे लिखेंगे? देखिए, ड के लिए तो डी और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो हो जाएगा डो। इसको बहुत लोग इसको डू भी पढ़ते हैं, डो भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में लिखने की चीज़ बता रहा हूँ, मतलब कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर डो लिखना हो तो डी ओ लिखते हैं। आप डो कैसे लिखेंगे? तो ड के लिए तो डी ही लिखेंगे और औ की मात्रा के लिए ए यू, यानी औ की मात्रा अगर लगानी हो किसी भी चीज़ में, चाहे डा हो, ढा हो, अंगा, कुछ भी कोई चीज़ हो, तो उसमें हम लोग ए यू ही लिखेंगे। यानी औ की मात्रा लगानी हो तो ए यू लिखेंगे और अंक की मात्रा लगानी हो तो डी को ड लिखेंगे और अंक की मात्रा के लिए ए एन, तो हो जाएगा डंग। और ड कैसे लिखेंगे? तो ड पे अगर आ की मात्रा लगानी हो तो डी के लिए ड और आ की मात्रा के लिए ए एच। इसमें दो चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर एक तो आपको अक्षरों का ज्ञान हो रहा है, जैसे ड को डी लिखते हैं, ढा को डी एच लिखते हैं, या अक्षरों का ज्ञान भी आपको इसमें हो रहा है और साथ ही साथ आपको मात्राओं का भी ज्ञान हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी मात्रा, यानी मात्राओं का भी ज्ञान आपको बार बार हो रहा है और अक्षरों का ज्ञान भी धीरे धीरे आपको होते जा रहा है। तो अगर इसे आप पूरी सीरीज सीख लेते हैं, यानी यह मैं एक सीरीज लेके आऊँगा, मतलब धीरे धीरे एक छोटी छोटी वीडियो बना के आपको ये लेके आऊँगा। अगर इस पूरे सीरीज को आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लिखा गया ढा, तो ढा को क्या ही लिखते हैं इंग्लिश में? तो ढा को लिखते हैं डी एच, ढा को लिखते हैं डी एच। अब ढा पे आ की मात्रा लगी हो तो डी एच और आ की मात्रा के लिए ए। अब ढा पर छोटी की मात्रा के लिए तो ढा का होता है डी एच और छोटी की मात्रा के लिए आई। अब ढा का होता है डी एच, हर जगह ढा का डी एच ही रहेगा, चाहे वह कोई भी मात्रा उसमें लगी हो। ढा का यानी ढा का डी एच ही होगा और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। इस तरीके से ढा पर छोटाओं की मात्रा के लिए तो ढा का होगा डी एच और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। अब ढा पर बड़ाओं की मात्रा तो ढा का होगा डी एच और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ। ढा पर ए की मात्रा तो ढा का डी एच और ए की मात्रा के लिए ई।
और ढा पर आई की मात्रा तो ढा का DH और आई की मात्रा के लिए AI। तो इस तरीके से लिखेंगे। ढो का कैसे लिखेंगे, तो ढा का तो DH ही होगा और ओ की मात्रा के लिए O लिख देंगे। ढाव कैसे लिखेंगे, तो ढा का होगा DH और औ की मात्रा के लिए AU। ढाव इस तरीके से। ढंग कैसे लिखेंगे, तो ढा का होता है DH और अंक की मात्रा के लिए AN हो जाएगा ढंग, यानी अंक की मात्रा के लिए AN। आहा कैसे लिखेंगे, तो ढा का होता है DH, ढा का क्या होता है DH और अंक की मात्रा यानी आहा की मात्रा के लिए AH, तो DH AH इस तरीके से लिखेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि ढा को क्या लिखते हैं DH, यानी हर जगह DH ही लिखेंगे, चाहे जहाँ वह ढा रहेगा तो DH लिखेंगे। और यहाँ पर मात्राओं का ज्ञान भी आपको हो रहा है कि मतलब अगर आ की मात्रा है तो A, छोटी की मात्रा है तो I, बड़ी की मात्रा है डबल E, छोटाओं की मात्रा है U, बड़ाओं की मात्रा है डबल O, ए की मात्रा है तो E, ए की मात्रा है तो AI, ओ की मात्रा है तो O, औ की मात्रा है तो AU और अंक की मात्रा है तो AN और आह की मात्रा है तो AH। इस तरीके से आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर आप लिखना चाहेंगे और उसमें अगर ढा आता है तो आप आसानी से यही तरीके से लिख सकते हैं, चाहे ढा में कोई मात्रा लगा हो, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया ता। अब ता को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, तो ता को लिखते हैं टी। ता को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ती। ता को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ती, यानी ता को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, टी। तो देखिएगा ता को यहाँ पर ता पर आ की मात्रा लगी है तो TA हो जाएगा, यानी ता के लिए T और आ की मात्रा के लिए A। ता पर छोटी की मात्रा लगी है तो ता को लिखेंगे T और छोटी की मात्रा के लिए I, तो हो जाएगा TI। ता पर बड़ी की मात्रा लगी है तो ता को लिखेंगे T और बड़ी की मात्रा के लिए हो जाएगा डबल E। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब ता पर छोटाओं की मात्रा तो ता को लिखेंगे T और छोटाओं की मात्रा के लिए U, और ता पर बड़ाओं की मात्रा तो हो जाएगा T और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल O। ता पर ए की मात्रा तो ता पर ए की मात्रा को क्या लिखेंगे, तो ता का होता है ती और ए की मात्रा के लिए ई हो जाएगा ते। तय कैसे लिखेंगे, ता के लिए टी और आई की मात्रा के लिए AI हो जाएगा तय। तो कैसे लिखेंगे, तो ता का होता है टी और ओ की मात्रा के लिए ओ। तो कैसे लिखेंगे, ता के लिए टी और ओ की मात्रा के लिए AU, तो हो जाएगा तो। तंग कैसे लिखेंगे, तो ता का होता है ती और अंक की मात्रा के लिए AN, तो हो जाएगा तंग। ता कैसे लिखेंगे, तो ता का तो होता है टी और आ की मात्रा के लिए AH, यानी हर जगह चाहे ता पर आ की मात्रा लगे आ की मात्रा ता का टी ही होगा और आह की मात्रा के लिए AH ही होगा, यानी कोई भी मात्रा लग जाएगा टी में यानी ता में तो वह टी ही रहेगा, यानी मात्राओं का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और मात्राएं जो होंगी उस मात्राओं के हिसाब से हम लिख देंगे इंग्लिश में, जैसे आ की मात्रा हो तो ए लिखेंगे, छोटी मात्रा हो तो आई लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा था लिखा गया है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो था का होता है TH, था का क्या होता है TH और आ की मात्रा के लिए लिखते हैं TH का हो जाएगा था, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे A। इसी तरीके से जब एक बार आप किसी चीज़ को समझ जाएंगे तो आप अपने आप ही बनाने लग जाएंगे, आपको यह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ही बना ले लेंगे। यानी जब आपको मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा और या अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा तो आप आसानी से अपने ही बनाने लगेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हिसाब से बना लेंगे। था होता है TH और छोटी की मात्रा के लिए I, था का होता है TH और बड़ी की मात्रा के लिए हो जाएगा डबल E, था का होता है TH और छोटाओं की मात्रा के लिए U, और यहाँ पर था का होता है TH अब बड़ाओं की मात्रा के लिए हो जाएगा डबल O। अब था का होता है TH, था का क्या होता है TH और यहाँ पर लिखा गया ए की मात्रा तो ए की मात्रा के लिए हो जाएगा E। अब था का होता है TH और आई की मात्रा के लिए AI, तो हो जाएगा थे। थो कैसे लिखेंगे, तो TH हो जाएगा था और ओ की मात्रा के लिए O। थो कैसे लिखेंगे, तो था का हो जाएगा TH और औ की मात्रा के लिए AU, तो हो जाएगा थो। थंग कैसे लिखेंगे, तो था का होगा TH, यानी था का हर जगह TH देखिए हर जगह लिखा गया है, और अंक की मात्रा के लिए AN। और था का कैसे लिखेंगे TH और आह की मात्रा के लिए A और H, इस तरीके से लिखेंगे। यानी था का होता है TH, ता का होता है T और ढा का होता है DH और डा का होता है D, डा का क्या होता है D। तो इस तरीके से आप आसानी से इंग्लिश को यानी हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं। यानी अगर आप यह चीज़ जानते होंगे कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं
और मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें वह लिख सकते हैं, चाहे आपका नाम हो, चाहे गांव का नाम हो, कोई भी चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपको यह चीज़ मालूम है। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में देखा था तक, यानी था के आगे भी होता है त ध द ध न आगे होता है। तो अगली जो सीरीज है अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी इसके आगे जो अक्षर है था के आगे जो होता है त थ द जो होता है उसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं आगे की जब सीरीज अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।